हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। बहुत से जो मेरे चैनल पे लोग जुड़े हुए हैं उसमें से बहुत से लोग बड़ा ही नेगेटिव कमेंट करते हैं कि मैं विज्ञापन इक्यावन का पेपर ही नहीं दूंगा, मैं विज्ञापन इक्यावन को छोड़ के कुछ और करूंगा। कारण अगर उनसे पूछा जाए तो वो ये बताते हैं कि मैं विज्ञापन इक्यावन का पेपर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इस पेपर को देने से कोई मतलब नहीं है। फॉर्म मैंने भर दिया था ऐसे ही, लेकिन उसके बारे में, उस परीक्षा के बारे में सुनने के बाद से मुझे पेपर देने की हिम्मत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 95-96 क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो मुझे पेपर देने की क्या ज़रूरत है। इस तरीके की एक बातें करने वाले बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग इसे खोल के कह रहे हैं कि मैं पेपर नहीं दूंगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि मन में रखते हैं कि पेपर देने का कोई मतलब नहीं है, चयन होगा ही नहीं क्योंकि 95-96 क्वेश्चन मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग कह नहीं पाते हैं, लेकिन मन में बहुत से लोगों के है। यह सरकार की व्यवस्था है कि इतना ज़्यादा निराशा इस परीक्षा को लेके अभ्यर्थियों के मन में है। और यह कहीं न कहीं जो मास लेवल पे, बहुत व्यापक लेवल पर लोगों के मन में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो इसका साफ साफ मतलब है कि कहीं न कोई कमी है। जिस प्रकार से अपराधी आगे बढ़ने लगते हैं तो लोग घर से निकलना छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं सरकार का फेल्योर रहता है। यह समझ में आता है कि सरकार ठीक से अपराधियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, मन ही नहीं करता कि घर से बाहर जाएं। उसी प्रकार से जो ये परीक्षा है, परीक्षा न देने का भाव जो उत्पन्न हो रहा है, वह साफ से साफ है कि कहीं न कहीं लोगों को यह लगता है कि कोई न कोई इसमें गड़बड़ी होती है, और उस गड़बड़ी की वजह से लोग 95-96 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं कितना भी पढ़ूँ इतना नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मुझे पेपर नहीं देना चाहिए। तो परिस्थिति ऐसी आपके मन में आ रही है, आपने निश्चित ही कुछ न कुछ देखा सुना है जिसके वजह से आपको इस तरीके के भाव आ रहे हैं। लेकिन मैं एक मार्गदर्शक के तौर पर आपको कभी ये सलाह नहीं दे सकता कि आप पेपर छोड़ दीजिए। कई बार ऐसी स्थिति होती है, आप लोगों की लाइफ में हुई है कि नहीं हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन आसपास के लोगों को देखने से यह पता चलता है कि उन्हें बिल्कुल भी श्योर नहीं रहता है कि उनका चयन किसी भी रूप में हो सकता है। वह परीक्षा देते हैं और इस तरह की परिस्थिति बनती है कि उनका चयन हो जाता है, और बाद में उन्हें यह फील होता है कि मैं गलत सोच रहा था, मुझे पेपर देना चाहिए था। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, न मैं कोई बचाव कर रहा हूँ आयोग का, न किसी गवर्नमेंट का मैं कोई बचाव कर रहा हूँ। जो चीज़ें आप लोगों को फील हुई हैं, जो आपने देखा होगा, आपने महसूस किया है, आपके अनुभव की चीज़ें वो आप बेहतर तरीके से जानेंगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि आप यह मान के बैठ जाएं कि इस बार भी 95-90 कट ऑफ जाएगा, तो यह गलत है। कई बार ऐसा भी होता है, हो सकता है कि आपके विषय में इस तरीके की चीज़ें ना संभव हो पाएँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि इस परीक्षा में जो अंदर चीज़ें गड़बड़ी हुई हों वह ना हो पाएँ। तो इस तरीके से आपको भविष्य नहीं पता है, फ्यूचर नहीं पता है कि गड़बड़ी कोई न कोई होगी ही। यह मान के बैठ जाना कि कोई न कोई गड़बड़ी होगी और पेपर ना देना एक अच्छा निर्णय नहीं माना जाएगा। एक अच्छा निर्णय यही होगा कि जिस तरीके से आपने 2000 रुपये लगा के फॉर्म फिल किया है, उसी तरीके से कुछ थोड़े बहुत रुपए लगा के आप पेपर दे के आइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो विश्वास करिए कि इस परीक्षा में मान लिया कि आप निगेटिविटी से भरे पड़े हैं, आपका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं वह जो आपने पढ़ाई करी होगी वह आपके बिल्कुल भी काम में आएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहता हूँ कि जो निगेटिविटी आपके अंदर अभी से आ चुकी है कि मैं इतने क्वेश्चन कर नहीं पाऊँगा, मेरा होगा नहीं, वह कहीं न कहीं आपको और लॉस में ले जा रहा है। आप ये सोचिए कि मैं अपनी जितना मेरे से हो सकेगा मैं करके दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही साथ बुरा होना हो, ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही विषय के साथ इस तरीके की चीज़ें हों। बाकी विषयों में हो सकती हैं, मेरे विषय में क्या पता ना हो, मेरे विषय में क्या पता ठीक से चीज़ें, फेयर चीज़ें हों, बढ़िया सी चीज़ें हों, गड़बड़ियाँ जो अंदर होती हैं वो ना हो, जो सरकार को पता नहीं चलती हैं गड़बड़ियाँ, वे क्या पता मेरे विषय में ना हो। या हो सकता है इस विज्ञापन में ही चीज़ें ना हो पाएँ, सरकार ध्यान से देख ले, क्योंकि इसके पहले जो पेपर आउट के मैटर्स आए हैं या अंदर गड़बड़ी के मैटर्स आए हैं उसको सरकार ने ट्रेस किया है। इसके पहले भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और सरकार ने उसे ट्रेस करके और बढ़िया से अच्छे तरीके से व्यापक लेवल पर उसे रोका है। या तो दोषियों को सजा हुई है या फंसे हैं जो पूरी तरीके से निपटे हैं। तो इस तरीके से सरकार क्या पता इस परीक्षा
परीक्षा की जो अभ्यर्थियों के अंदर की जो एक खीज है, जो एक परेशानी है, क्या पता सरकार के पास इसका रिपोर्ट गई हो, क्योंकि कोई भी सरकार वर्क करती है तो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें चलती रहती हैं वो उसके पास पहुंचती हैं। तो हो सकता है ये चीज़ें भी सरकार के पास गई हों। सरकार हो सकता है विज्ञापन 51 के को लेके बहुत ज़्यादा सचेत हो, बहुत बढ़िया से करवाए, और किसी प्रकार की इस तरीके की गड़बड़ी जो होती है, जो नहीं पता चलती है और अभ्यर्थियों का नुकसान होता है, वो गड़बड़ी क्या पता इस परीक्षा में ना हो। तो इसलिए भविष्य को हम लोगों ने नहीं देखा है, उसके आधार पे हम पढ़ाई करना छोड़ दें और हम परीक्षा छोड़ दें, यह कहीं से कहीं तक जायज़ और उचित नहीं है। आप लोगों को पता है ये यूनिवर्स है, इसमें कभी भी पूरी चीज़ें एकदम पॉजिटिव नहीं होती हैं। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जानते भी हैं कि इसमें पॉजिटिव एनर्जी भी है तो निगेटिव एनर्जी भी है, निगेटिविटी भी है। निगेटिव करने, गलत करने वाले लोग भी इसी विश्व ब्रह्मांड में रहते हैं, अच्छा करने वाले लोग भी इसी विश्व ब्रह्मांड में रहते हैं, गलत तरीके अपनाने वाले लोग भी इसी विश्व ब्रह्मांड में रहते हैं, सही करने वाले भी लोग रहते हैं। बिल्कुल भी एक तरफा कोई सही वाली चीज़ें भी नहीं होती, एक तरफा गलत चीज़ें भी नहीं होती हैं। दोनों सही गलत का अस्तित्व, पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है। हमें उसी पे भरोसा रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ जब ज़्यादा निगेटिव होती है तो प्रकृति उसे बैलेंस्ड कर देती है, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगती है तो उसे भी प्रकृति बैलेंस्ड कर देती है। तो प्रकृति का काम है बैलेंस करना। चीज़ें अगर 50 में बहुत ख़राब हुई होंगी तो 51 में पक्का है कि उसे प्रकृति बैलेंस कर देगी। विश्वास रख के चलिए, परीक्षा मत छोड़िए, मैं यही कहूँगा, और पढ़ाई करते रहिए। निगेटिविटी से भरे रहेंगे तो एक अच्छे कैंडिडेट, एक अच्छे अभ्यर्थी, एक अच्छे सिलेक्शन पाने वाले व्यक्ति के रूप में अभी आप हैं। अगर आप निगेटिविटी से भर जाएंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो ये एक मार्गदर्शक के रूप में मैं कभी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप परीक्षा ना दें। और कन्फ्यूजन्स किसी प्रकार की हो उसे आप साइड करके सिर्फ अपना स्टडी करिए। विश्वास करिए कोई स्टडी आपके पक्का काम आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।